हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकंड पार्ट। तो अभी मैथमेटिकल लॉजिक का कल हमने फर्स्ट पार्ट देखा था लास्ट लेक्चर में, और अभी जो न्यू लेक्चर है इसमें हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। मतलब जो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है इसका मैथमेटिकल लॉजिक का, वो सब हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, तो कल हमने देखा था कंपाउंड स्टेटमेंट, और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो भी कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट था। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या था? दो सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करके, जो कनेक्टिव्स जो हमने कल पढ़ा था उसके थ्रू हमने कंबाइन किया था, और कंबाइन करने के बाद हमने एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया। ओके, और उसका हमने बहुत सारे ट्रूथ टेबल देखे, जैसे कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन, ये सब हमने कल देखा था। ओके, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो जितने भी कनेक्टिव्स थे और जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उनके निगेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या? एंड। ठीक है, एंड का सिंबल क्या होता है? तो एंड का सिंबल होता है उल्टा वी। ओके, और निगेशन का सिंबल क्या होता है? तो मैंने कल ही आपको बताया था, एक निगेशन ये होता है और दूसरा सिंबल ये होता है। तो ये दोनों क्या है? निगेशन का सिंबल है। ये कौन से दोनों? तो ये अभी आपके यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये दोनों निगेशन के सिंबल्स है। ओके, तो अभी आप देखो क्या है निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या? एंड। तो यहाँ P और Q दो स्टेटमेंट है, उसका निगेशन लिया है हमने। ठीक है, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो निगेशन करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ भी हमारा स्टेटमेंट हो उसमें पहले ये देखिए P का निगेशन क्या होगा? निगेशन P। एंड का उल्टा क्या होता है? और होता है। तो एंड के जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे? और का सिंबल क्या होता है? सीधा V। ठीक है, तो एंड के जगह पे हमने क्या किया? और डाल दिया, तो निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? कंजंक्शन इसका किया, निगेशन किया किसका? कंजंक्शन का। तो निगेशन ऑफ P एंड Q होगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अभी ये फर्स्ट था, सेकेंड देखते हैं अभी। ठीक है, सेकेंड में क्या है हमारा? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या? और। मतलब ये देखो एंड के जगह पे क्या है? और है। ठीक है, तो और का जब हम निगेशन करते हैं तो और का ये और है, अगर लेट्स से कि ये और है। ओके, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका निगेशन करता हूं, ठीक है, तो और का निगेशन हो जाएगा एंड। तो और का निगेशन क्या होता है? एंड। अभी देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ P और Q है, तो निगेशन P यहाँ पे क्या हुआ? एंड। निगेशन P एंड निगेशन Q। ये जो सिंबल है याद रखना दोस्तों कि ये निगेशन का सिंबल है। तो निगेशन P एंड निगेशन Q यहाँ पे हो गया क्या? तो ये निगेशन ऑफ डिसजंक्शन होता है। ओके, अभी निगेशन ऑफ निगेशन, ऑब्वियस सी बात है, निगेशन ऑफ निगेशन क्या होगा? ये होगा नॉर्मल अपना सेंटेंस, जैसे निगेशन P है। अब बताओ एक चीज निगेटिव है, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, और इसका अगर निगेटिविटी मुझे डालना है, इसमें और निगेशन डालना है, तो क्या होगा? मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसका उल्टा होता है मैं स्कूल जाऊंगा। तो निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है? अफर्मेशन। मतलब जो नॉर्मल जो आपका स्टेटमेंट है वो आपको क्या मिलेगा? निगेशन ऑफ निगेशन करने पे। ठीक है, तो अभी हमने तीन टाइप देखा, अभी चौथा टाइप देखते हैं, निगेशन ऑफ कंडीशनल। निगेशन ऑफ कंडीशनल बोल सकते हो और इम्प्लीकेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो निगेशन ऑफ कंडीशनल क्या होता है वो देखिए। निगेशन ऑफ कंडीशनल में होता है कि P बट नॉट Q। अभी मैंने कल एक एग्जांपल लिया था जिसमें बट जहां पे आया था, जैसे कल का एग्जांपल था शायद मिल्क इज वाइट बट ग्रीन इज ग्रास इज ग्रीन, ये से ऐसा कुछ था। तो मैंने क्या बोला कल? P बी अ स्टेटमेंट कि मिल्क इज वाइट, Q बी अ स्टेटमेंट ग्रास इज ग्रीन। तो P एंड Q मैंने किया था, बट के जगह पे क्या लगाते हैं हम? हमेशा एंड लगाते हैं। तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा? P एंड निगेशन Q। P एंड निगेशन Q मतलब अगर हमने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बोला निगेशन ऑफ कंडीशनल क्या होगा? निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा? तो ये होगा P तो होगा, ये देखिए यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें तो क्या दिख रहा है आपको? P दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये P तो है यहाँ पे। ठीक है, बट के जगह हमने कल भी देखा था क्या यूज किया? एंड। P एंड निगेशन Q मतलब नॉट Q। ये देखिए नॉट है यहाँ पे, Q के सामने क्या है? Q के सामने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ, मतलब P एंड नॉट Q होगा। क्या होगा ये? तो ये निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q होता है P एंड नॉट Q। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में क्या होता है?
दोनों साइड से एरो होता है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल क्या होगा, P डबल इम्प्लाइज Q अगर कोई स्टेटमेंट है तो ये होगा P इम्प्लाइज Q, क्या P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P। मतलब अगर P इम्प्लाइज Q आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, P इम्प्लाइज Q एक स्टेटमेंट है, तो इसको अगर मैं P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है, तो P डबल इम्प्लाइज Q अगर स्टेटमेंट है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो अब इसके देखिए यहाँ पे इसका निगेशन किया हमने, देखिए P डबल इम्प्लाइज Q का हमने क्या किया, निगेशन किया। निगेशन क्या है, निगेशन देखिए यहाँ पे सामने सिंबल लगा हुआ है नॉट का, ठीक है, ये सामने नॉट का सिंबल लगा हुआ है। तो अभी देखिए P निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, उसका इक्विवेलेंस। ये जो तीन लाइन जो होता है, ये देखिए यहाँ पे जो तीन लाइन मैंने जो यूज किया है, इस तीन लाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, इक्विवेलेंस। ये इक्वल टू का जो नॉर्मल साइन होता है उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंस क्या होगा, मतलब ये इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, इक्वल टू के जो इक्विवेलेंस का साइन है इसका राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है वहां पे, ओके। तो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q होगा P एंड निगेशन Q। क्या होगा, P एंड निगेशन Q। क्यों होगा ऐसा, तो ये देखिए P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या है, P एंड निगेशन Q है, सेम लिखा मैंने यहाँ पे P एंड निगेशन Q। और क्या है, Q इम्प्लाइज P। अब Q इम्प्लाइज P का भी तो निगेशन करना पड़ेगा ना, तो Q इम्प्लाइज P का निगेशन होगा Q, ठीक है, Q और Q एंड निगेशन P। तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का अगर हमने ये किया, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का अगर हमने बाई कंडीशनल अगर हमारे पास है, मतलब P इम्प्लाइज Q, इसका निगेशन किया तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब क्वांटिफायर्स मैंने कल आपको बताया था, आपको याद होगा, उसमें मैंने फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, ऐसे दो वर्ड मैंने यूज किया था। अभी क्वांटिफायर्स जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो फॉर ऑल जो होता है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है और देयर एग्जिस्ट जो होता है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है, ओके। तो अगर निगेशन हमें करना है तो ऑल के जगह पे सम डाल दो, ठीक है, और फॉर एवरी के जगह पे देयर एग्जिस्ट डाल दो। बस इतना चेंज किया अगर आपने तो आप क्वांटिफायर्स का निगेशन कर सकते हैं। तो होप आपको यहाँ पे निगेशन समझ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस। प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें तीन टर्म आपको डिफाइन करना होगा यहाँ पे। पहला होगा टॉटोलॉजी, दूसरा होगा कॉन्ट्राडिक्शन, तीसरा होगा कंटेंजेंसी। अभी टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटेंजेंसी सुनने में तो भाई वर्ड तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सिंपल कितना सिंपल, ये देखिए, अगर आप ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हो और उसका जो कॉलम है, उस कॉलम का अगर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी आउटपुट है, वो सब अगर सेम आते हैं, सेम में भी क्या, अगर दोनों ट्रू होते हैं, अगर सारे के सारे अगर उस कॉलम के ट्रू होते हैं, देन क्या होगा, वो टॉटोलॉजी होगा। अगर सारे के सारे अगर फॉल्स होते हैं, ठीक है, उस कॉलम के सारे एलिमेंट अगर फॉल्स होते हैं, देन क्या होगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। लेकिन अगर ये मिसमैच होता है, मतलब कुछ ट्रू है, कुछ फॉल्स है, कुछ फॉल्स है, कुछ ट्रू है, अगर इसके जैसा, तो क्या होगा, वो कंटेंजेंसी होगा, ठीक है। अभी नॉर्मल तो आपको मैंने ऐसे समझा दिया, लेकिन अब डेफिनेशन देखिए क्या है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू, मतलब क्या, कि उसका आंसर हमेशा क्या होगा, ट्रू ही होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉटोलॉजी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, दैट इज ऑलवेज फॉल्स, तो हमेशा फॉल्स हुआ तो कॉन्ट्राडिक्शन। कंटेंजेंसी में क्या होगा, नाइदर ऑलवेज ट्रू नॉर ऑलवेज फॉल्स, मतलब कभी ट्रू कभी फॉल्स, ठीक है। जैसे कभी खुशी कभी गम होता है, उसी तरह से यहाँ पे कभी ट्रू कभी फॉल्स है, ओके। तो होप आपको यहाँ पे प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस से ये समझ में आ गया होगा। इसमें टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है और कंटेंजेंसी है। तो मैंने एक टेबल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई की है, तो होप आपको समझ गया होगा अभी। फिर अभी हम लोग देखते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, अभी तो हमने मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ा, लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक में एक टॉपिक आता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या होता है कि हमें दो ट्रूथ टेबल बनाने होते हैं इसमें, मतलब एक्चुअली ट्रूथ टेबल तो एक ही बनाना होता है, लेकिन एक ही ट्रूथ टेबल में दो ज्यादा कॉलम होता है
और उस कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे एक कॉलम ये यहाँ पे हो गया, इसका हमने पूरा ट्रूथ वैल्यू फाइंड किया यहाँ पे, दूसरा कॉलम हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम्स है। अब हमें क्या देखना होता है, इसमें ये देखो, इसका पहला फॉल्स है, इसका भी फॉल्स है, इसका पहला फॉल्स, इसका दूसरा फॉल्स है, इसका भी फॉल्स, तीसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, चौथा ट्रू। मतलब अगर इसके सारे जो इसका लॉजिकल वैल्यू है, इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो अगर सेम आता है, पहले का और दूसरे का दोनों का अगर सेम आता है, देन वी विल से दैट दिस लॉजिकल, दिस एक्सप्रेशन आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या दिस कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, मतलब यहाँ पे इसका ट्रूथ वैल्यू सेम होता है। अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स होता है, पहला ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। और दूसरा क्या है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। आपको मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बताया कि ये देखिए, ये क्या है, ये और गेट है और ये और है, ठीक है। सॉरी, ये आपका और है, ठीक है। तो और है, और का मैंने निगेशन किया, तो और का निगेशन करने पे क्या होता है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू होता है। ऑब्वियसली बात है, दोनों मैंने यहाँ पे लास्ट स्लाइड में क्या बताया था, दोनों इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है, तो निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ट्रूथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हर चीज का प्रूफ होता है, तो इसमें यहाँ पे भी इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या प्रूफ करेंगे, तो देखिए अभी देखते हैं। अभी मैंने प्रूफ करने के लिए पहले क्या किया, इस टेबल में दो स्टेटमेंट लिया। कौन से, पहला P, दूसरा Q। अभी इसके एज यूजुअल 4 केसेस होते हैं। पहला ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी और देखते हैं, ये और है। और में मैंने आपको कल क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर और होता है, दोनों फॉल्स हुआ तो फॉल्स, एक भी ट्रू, देन उसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। आपको याद रखना है सब, ठीक है। जैसे मैंने कल बोला था कि कल जो भी कुछ ट्रूथ टेबल मैंने पढ़ाया था सब आपको लर्न करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे फटाक से अगर आपको लर्न होगा तो फटाक से आप आंसर दे सकते हो। ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है तो भाई ट्रू तो होना ही है, क्योंकि और सबके साथ सबका विकास लेके चलता है। अगर एक भी ट्रू हुआ देन ट्रू होगा। अगर कोई काम नहीं करना चाहता देन ऑब्वियसली बात है फॉल्स होगा। तो अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे क्या होगा, एफ आएगा। ये देखिए सेकेंड लाइन में, देखिए यहाँ पे सेकेंड में क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, एक ट्रू है इसमें से, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। पहला थर्ड देखिए, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, एक ट्रू है, इसके लिए ट्रू होगा। अभी देखिए फॉल्स फॉल्स, ऑब्वियस बात है दोनों फॉल्स है, दोनों नेगेटिव है, तो कितना भी कुछ कर लो, यहाँ पे और है तो और में तो नेगेटिव तो होना ही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, उसका आंसर फॉल्स आया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एक्चुअली हमारा अभी आधा काम हुआ है। हम लोग हमसे क्या करते हैं, जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको ट्रूथ टेबल बनाने का भी सिखाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग किसका ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, निगेशन ऑफ P और Q। तो यहाँ पे मैंने P और Q तो फाइंड कर लिया है। अभी इसका निगेशन देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो निगेशन क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है। तो मैंने इसका निगेशन, ये देखिए अभी यहाँ P और Q है मेरे पास, P और Q को मैंने क्या किया, T को F कर दिया, F को T कर दिया, F को T कर दिया। ये देखिए यहाँ पे 3 T है, पहले यहाँ पे 3 T को मैंने क्या किया, 3 F कर दिया, एक F को यहाँ पे एक T कर दिया, ठीक है। अभी हमारा एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब हमने ये जो ऊपर में जो पहला हमें स्टेटमेंट दिया गया है, इसका हमने ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, निगेशन P एंड निगेशन Q का ट्रूथ टेबल बनाने का है। अभी देखिए P का निगेशन क्या होगा, P में हमने क्या लिया है, T T F F, तो ये क्या हो जाएगा, F F T T हो जाएगा। मतलब P में जो कुछ भी है उसका निगेशन जब करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली Q का भी उल्टा हो जाएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। एंड के लिए मैंने आपको कल क्या बताया था कि दोनों ट्रू रहे देन ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स रहा देन उसका आंसर क्या होगा, तो फॉल्स होगा। अभी देखिए यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू है तो इसका आंसर क्या आया, ट्रू आया। लेकिन उसके ऊपर वाला ये 3 देखिए कहीं ना कहीं तो फॉल्स है ही। पहला देखा जाए दोनों फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स। अगर हम एंड कर रहे हैं देन यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस का एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सीईटी में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर करो। ओके, तो अभी हम लॉजिकल इक्विवेलेंस के हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पिछले वाले थोड़ा सिंपल लिया है मैंने। सिंपल क्यों लिया है कि ये देखिए, अभी पहला मुझे एक्चुअली क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो सुनिए। शो दैट P इम्प्लाइज Q, क्या ये P इम्प्लाइज Q एक मेरे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, एंड क्या निगेशन P और Q, ये मेरे पास दूसरा क्या है एक्सप्रेशन है, मतलब दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट हो गया। कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्यों है भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये देखिए ये P और Q दो अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन ये दोनों क्या है एक कनेक्टिव के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि ये दो कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब इसको हमें आर लॉजिकली इक्विवेलेंट मुझे ऐसा प्रूव करना है, मतलब शो दैट का क्वेश्चन है, प्रूव दैट कि these both expressions, these both compound expressions are logical equivalent, ठीक है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इसके प्रूव करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें ट्रूथ टेबल बनाने पड़ेंगे। ट्रूथ टेबल में क्या है, P और Q दो यहाँ पे स्टेटमेंट लिया है, ठीक है, मैंने भी यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिया है, देखिए ट्रूथ टेबल में P Q। ओके, इसका पहले मैंने क्या किया, जितने भी वैल्यूज होते पॉसिबल केसेस वो बना लिया, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये नॉर्मल से याद रखो हमेशा, जहां पे भी करते हो क्वेश्चन सॉल्व तो ऐसे डालो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ऐसे करते हो तो आपका कोई भी केस नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। अभी पहले अगर मैं देखो P इम्प्लाइज Q है, P है मेरे पास, Q है, इसमें इम्प्लीकेशन का साइन है। इम्प्लाइज में मैंने क्या बोला था कि इम्प्लाइज हमेशा ट्रू होता है एक्सेप्ट वन केस। कौन सा केस, तो पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, देन इम्प्लाइज क्या होगा, तो वो होगा फॉल्स। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये हाँ सेकेंड लाइन का अभी मैंने जहाँ पे जो एक बॉक्स में डाला वो क्या है, ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो इसका आंसर क्या है फॉल्स। बाकी हर केस में क्या है ट्रू। ये मुझे कैसे पता चला, तो मैंने कल जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था वहां से मुझे इंपॉर्टेंट ये ट्रूथ टेबल पता चलता है कि वहां पे तो मैंने देखा था कि भाई अगर वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, सिंगल इम्प्लाइज है, देन ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है और बाकी सब ट्रू होता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये तो इतना सही है। अभी देखिए निगेशन पहला हो गया, अभी दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हुआ देखते हैं, निगेशन P और Q। अभी निगेशन P और Q के फाइंड करने के लिए मेरे पास Q तो है भाई, Q तो अच्छे से है यहाँ पे, लेकिन निगेशन P नहीं है, तो मैंने P का निगेशन यहाँ बना लिया, निगेशन P। निगेशन P में क्या होगा कि P में जो कुछ भी है उसका उल्टा हो जाएगा, उसका नॉट हो जाएगा, मतलब क्या, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। तो पहले दो ट्रू है, तो ये देखिए पहले दो यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स, दूसरे दो फॉल्स है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए ट्रू। ठीक है, तो अभी हम और करते हैं। और में आपको क्या बताया मैंने, और करते वक्त हमेशा अगर दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। ठीक है, तो अभी मैं पहले यहाँ पे इतना जो लिखा हूँ वो इरेज कर देता हूँ, देन मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी ये देखिए यहाँ क्लियर है पूरा। अभी निगेशन P और Q मेरे पास दोनों यहाँ पे है, दोनों स्टेटमेंट है मेरे पास। ओके, अभी और करते वक्त क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। अभी देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पे एक ट्रू है, मतलब इसका आंसर क्या होगा ट्रू। पहला फॉल्स, ओके, दूसरा भी फॉल्स है यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला भाई कि दोनों फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा, तो ये इसका आंसर क्या आ गया फॉल्स। दोनों ट्रू तो ट्रू, तो ट्रू 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 होता है हमेशा, तो यहाँ पे क्या हो गया ट्रू 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 हो गया। फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रू है। अगर आपके स्टेटमेंट में, कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर एक भी ट्रू रहा और फिर उसका अगर आप और करते हो, देन उसका आंसर क्या होगा ऑलवेज ट्रू हो। ओके, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, पिछले तो क्वेश्चन था छोटा था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, जितने भी कंसेप्ट देखे, सब में बस दो ही यहाँ पे एक्सप्रेशन, दो ही यहाँ पे हमारा क्या होता था, तो जो स्टेटमेंट है दो ही होता था, P Q, हम हर जगह पे यही यूज करते थे। लेकिन ये जो तीसरा अभी नया जो क्वेश्चन आया, इस न्यू क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट है। कौन कौन से भाई, वो P Q R, ये क्या है, पहला P है, दूसरा Q है, तीसरा R है। ठीक है, तो P Q R के ऊपर अभी हमें खेलना है यहाँ पे। ठीक है, तो सो दैट P और Q एंड R तो एक ब्रैकेट में,
तो P के साथ मैंने इसको और किया, किसको, तो Q एंड R को। एंड यहाँ पे एक एंड है, एंड क्या, P और Q एंड P और R, ठीक है। ये दो मेरे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये क्या है मेरे पास, दो कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो इसको मुझे क्या शो करना है, तो हमें शो करना है कि लॉजिकल इक्विवेलेंट है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो ये हमें शो करना है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस है। दूसरा, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी लॉज वगैरह काफी सारे होते हैं जो अलजेब्रा के लॉ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो ये भी अभी देख लीजिए कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन दिखा तो वैसे तो समझ में नहीं आता, पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अभी यहाँ पे 3 क्या है, ये टोटल 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट था, तो हम लोगों ने क्या किया कि 2 ट्रू पहले P में लिखते थे, T T F F। अभी हमें क्या करना है, 3 स्टेटमेंट है, तो हमें क्या करना है, 4 T लिखना है, 4 F लेना है P में। T T T T 4 हो गए। अब F F F F 4 F हो गए, ठीक है, ये ले लिया हमने। अभी क्या करना है, Q में उसका हाफ कर देना है, 2 T 2 F, फिर से 2 T 2 F। अभी नेक्स्ट में क्या करना है, उसका और हाफ करना है, पहला T दूसरा F, पहला T दूसरा F, पहला T दूसरा F, पहला T दूसरा F। अभी देखिए, अगर बोलो कि भाई अब 4 रहा तो क्या करने का, 5 रहा तो क्या करने का, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका मैं ट्रिक बताता हूं कि अगर मैं, आप उसको क्या कीजिए, लास्ट से लिखना चालू कीजिए। लास्ट में अगर लिखते हो तो पहला T लिखिए, नीचे फॉल्स T F T F T F, उसके फिर नेक्स्ट जाइए, मतलब उसे एक पहले जाने के बाद क्या कीजिएगा, तो पहले लास्ट वाला था उसका डबल कर दो, मतलब 2 T 2 F, 2 T 2 F, फिर उसके और एक आगे जाइए, फिर वहां पे क्या कीजिए, उसका फिर से डबल कीजिए, फिर 4 T 4 F आ गए, 4 T 4 F, ठीक है। उसके और अगर आगे होता है कुछ, देन उसका डबल हो जाएगा। 4 का डबल क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, 8 होता है। तो 4 का डबल 8 हो गया वहां पे, तो 8 T आएगा, 8 F आएगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपका जितना भी बड़ा लॉजिकल इक्विवेलेंस अगर प्रूव करना है, कितने भी बड़े एक्सप्रेशन का, कितने बड़े कंपाउंड स्टेटमेंट का, देन आप वो कर सकते हो, ठीक है। अभी तो ये तो हमने लिख लिया है सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे P Q R का, ठीक है। अब P Q R का सारे पॉसिबिलिटीज लिखने के बाद हम लोग अभी क्या करेंगे कि इसका एक एक करके जो एक एक बाई पार्ट अभी हम इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। बाई पार्ट स्टडी कैसे होता है ये देखिए। अभी यहाँ पे क्या है, Q एंड R, मुझे यहाँ पे देखते हो सबसे पहले देखा P और क्या, P तो है मेरे पास भाई, ये देखिए पहला एक P है, P को मुझे और करना है, किसके साथ, तो Q एंड R के साथ। मेरे पास यहाँ पे Q एंड R है क्या, नहीं, तो मुझे नेक्स्ट क्या करना होगा, Q एंड R करना होगा। अभी देखिए एंड के वक्त क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। देखिए T T T होगा, T F F F T F F F F T T T T F F T F T F F F F, ठीक है। अब यहाँ पे समझ गया होगा आपको ये हमने कैसे निकाला, ठीक है। अभी इसके बाद ये तो हो गया। अभी मैं इसको पूरा कर, अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे Q एंड R भी है, ठीक है, और साथ में P भी है, मतलब मेरे पास यहाँ पे दोनों अभी अवेलेबल है, मतलब मैं इसको दोनों को और कर सकता हूं मैं, ठीक है। और करते वक्त क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, और एक भी ट्रू, दोनों ट्रू बेटर, एक भी ट्रू तो ट्रू, अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं देन फॉल्स होगा, ठीक है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स होगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर देखोगे आप तो आखिरी का जो 3 है, ठीक है, आखिरी का जो 3 है वो फॉल्स हो रहा है। क्यों फॉल्स हो रहा है, क्योंकि ये देखिए इसके पहले 3 तो ट्रू है, ये पहले 3 क्या है, यहाँ पे ट्रू है, पहले 4 ट्रू है, ठीक है, पहले 4 ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, एक भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है ना, हाँ, इसके लिए यहाँ पे ये चारों ट्रू हो गए। अभी देखिए पांचवा, अगर मैं पांचवा आपको दिखाऊं, ठीक है, अभी मैं दूसरा कलर का पेन यूज करता हूँ, हाँ, अब ये देखो आप, हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे पहला फॉल्स है, क्या है, पहला फॉल्स है, लेकिन ये तो ट्रू है ना, मतलब दोनों में से एक ट्रू है तो और में क्या होता है, ट्रू होता है, लेकिन उसके नीचे देखिए सारे के फॉल्स 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 होगा, फॉल्स 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 होगा, तीनों फॉल्स होंगे, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे एक पार्ट सॉल्व कर लिया, अभी हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट की ओर बढ़ना है इसका। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर बोर्ड में आता है तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए पक्का आएगा, और ये अगर सीईटी में भी आते हैं तो अगर ऐसे इसमें एक्चुअली देखा जाए सीईटी के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सीईटी के काफी सारे क्वेश्चन इसमें आप बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने कोई बड़े बड़े क्वेश्चन किया तो आपका कॉम्पिटेटिव लेवल का स्टडी बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो
तो अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, P और Q। P और Q है क्या मेरे पास यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पे P और Q बनाता हूँ। और के वक्त क्या करना है, P है यहाँ पे, Q भी है मेरे पास, ये दोनों का ट्रूथ वैल्यू जो भी है यहाँ पे मैंने रखा है, ठीक है। P और Q का करते वक्त क्या होता है, और में ये दोनों फॉल्स तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू, मतलब एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स 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 होता है। अब ये देखिए ये आखिरी का दो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि दोनों में फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने पहला पार्ट कर लिया, अभी ये पार्ट सेकेंड का हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। P और R, P है मेरे पास यहाँ पे, तो P है और R भी है मेरे पास, ठीक है। तो P और R अगर दोनों है तो उसको मैं क्या करता हूँ, और करता हूँ। और करते वक्त फिर से सेम याद रखना है क्या, तो दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स होंगे, अगर उसमें एक भी ट्रू होता है देन ट्रू होगा, ठीक है। देन अभी देखिए यहाँ पे ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स। अभी ये देखिए फॉल्स 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 फॉल्स, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स आया, ठीक है। अभी ये फॉल्स आ गया आपके पास। अभी देखिए फॉल्स ट्रू क्या होगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा, फॉल्स 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 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें P और R में दो फॉल्स मिले, बाकी सब क्या मिले, तो बाकी सब ट्रू मिला, ओके। अभी देखिए अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने यहाँ पे सेकेंड जो हमारा ये स्टेटमेंट था, इस सेकेंड स्टेटमेंट का हमने दो पार्ट लिखा। अभी दोनों पार्ट का हमने क्या किया, ट्रूथ वैल्यू फाइंड कर लिया, ये देखिए P और Q का भी फाइंड कर लिया और P और R का भी फाइंड कर लिया। अभी इसमें हमें क्या करना है, एंड करना है। एंड करते वक्त क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अभी देखिए ट्रू 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 ट्रू, यहाँ तक मतलब यहाँ तक दोनों ट्रू ही था, ये मतलब पूरा क्या है, दोनों में ट्रू ही था, तो इसके लिए इसका आंसर क्या है, ट्रू। लेकिन उसके नीचे अगर हमने देखा, उसके नीचे क्या देखा, तो ये देखो हाँ एक ट्रू है दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, इसको सो दैट जो था वो हमने प्रूफ कर दिया, ओके। तो यहाँ पे जैसे आपने किया तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, ओके। ओके तो लास्ट क्वेश्चन में आपने एक देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताने का था, वहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी यहाँ पे तो खैर एक ही लॉ था वहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग बहुत सारे लॉ देखने वाले हैं। पहला लॉ क्या है, इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट में क्या होता है, अगर एक स्टेटमेंट मेरा P है, P और P करता हूं तो मुझे P ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं खुद के साथ रहता हूं तो मैं खुद ही रहता हूं ना, और यहाँ पे और भी अगर मैंने किया P और P देन वो भी फिर भी मुझे क्या मिलेगा, P ही मिलेगा। तो आपको ये लॉ क्या यहाँ पे याद रखना होगा, अगर और या एंड कुछ भी करते हो कुछ स्टेटमेंट का खुद के साथ, देन आपको वही स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। इसका सेकंड लॉ क्या है वो देखिए। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉज और बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले, क्वेश्चन भी अच्छे से लिए हमने इसमें। कम्यूटेटिव लॉ में क्या आता है, P और Q इक्वल्स टू P Q और P, ठीक है। मतलब ऐसे देखने से तो आपको समझ में नहीं आएगा उतना अच्छा, लेकिन मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राम और श्याम दोनों दोस्त है, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूँ राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम, इसका मतलब, और श्याम और राम दो, इसका मतलब दोनों का मतलब तो सेम ही होगा ना, है कि नहीं। राम और श्याम बोलो या श्याम और राम बोलो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ऐसे ही इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर आप और यूज करते हैं या फिर एंड यूज करते हैं, दोनों में अगर दो स्टेटमेंट के बीच में हमने यूज किया है P और Q, और विच इज इक्विवेलेंस टू Q और P, सिमिलरली वी कैन से दैट P and Q is equivalence to Q and P. So here we have completed commutative law. Our next law is associative law, ठीक है। हमारा नेक्स्ट लॉ कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तो हम लोग ये जो ब्रैकेट ये देखिए, यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ से हमारा 3 स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, P Q R, ठीक है। P Q R में हमने क्या किया, यहाँ पे ये तो यहाँ पे P के साथ क्या यहाँ पे एंड है, P एंड Q और R, P एंड Q और R। इसमें क्या होता है, जो ब्रैकेट है ना, अभी यहाँ पे ब्रैकेट किसके बीच में है, Q और R के बीच में है, Q एंड R के बीच में है, ठीक है। अभी इसको मैं उठा करके अगर मैं P एंड Q के बीच में डाल दूं, देन ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ,
ये देखिए यही क्या ना, ये देखो यहाँ पे Q और R का जो ब्रैकेट था उसको उठाकर P और R में डाल दिया, बस हो गया। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। नाम भले ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत सिंपल हो जाता है। ओके, अभी हमने यहाँ पे 3 लॉ देखा। चौथा लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में ही सिंपल, नाम में ही पूरा एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन? तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है भाई? वो खाना तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, अपना जो एंड है, ये देखिए ये एंड है यहाँ पे, P एंड Q और R, ठीक है। तो ये एंड क्या होगा, P एंड Q हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, P एंड Q एक ब्रैकेट में, और एक और जो है बेचारा जो पहले Q और R के साथ था, वो और अभी बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P एंड R। तो ये आपको क्या होगा, लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, सो दैट आप इसको कहीं पे भी आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डी मॉर्गन्स लॉ, बेचारे डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने भी अपना लॉ दिखाया। अब इनका लॉ क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। अब इनका लॉ है निगेशन ऑफ P एंड Q। निगेशन ऑफ P एंड Q करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? ऑब्वियस बात है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लास्ट कुछ स्लाइड्स में हमने देखा था कि निगेशन P और निगेशन Q हो जाता है, ठीक है। निगेशन ऑफ P एंड Q होता है क्या, निगेशन P एंड और निगेशन Q। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एंड का निगेशन अगर आप करते हो तो और होगा, और का निगेशन आप करते हो तो एंड होगा। इतना सिंपल है। मतलब डी मॉर्गन्स नाम इतना बड़ा, पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो लॉ है, ये बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है समझने में, ठीक है। अभी नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है? तो आपने आइडेंटिटी मतलब क्या पढ़ा है? आइडेंटिटी मतलब मैथ्स में होता है 1, ठीक है। मतलब अगर P एंड T करता हूं तो इसका आंसर क्या होगा, P होगा, ठीक है। मतलब ये देखो 1 है, 1 को मैं रिलेट करता हूं यहाँ पे बाद में, लेकिन पहले देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। P एंड T क्या है, P है, ठीक है। एंड के वक्त क्यों P है? क्योंकि अगर P अगर ट्रू होता है तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रू है लेकिन बीच में एंड का सिंबल है, तो दोनों ट्रू होता है, दोनों उसका आंसर क्या होता है, ट्रू। अगर एक भी फॉल्स होता है एंड में तो उसका आंसर क्या होता है, फॉल्स। तो यहाँ पे P के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि अगर F होता है देन उसका आंसर क्या होगा, F। अगर T होता है P देन उसका आंसर T। लेकिन इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दूसरा जो ऑप्शन से बेटर, ये दूसरा जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है वो देखो आप जरा। इसमें क्या है, T एंड F। अब यहाँ पे एक F तो है एंड के साथ, ठीक है। तो ये P के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर आप एंड करते हो और आपके पास एक भी F है, देन आपका आंसर क्या होता है, हमेशा F आता है। मतलब दोनों F, P F हो या T हो, कुछ भी हो, लेकिन आंसर तो F ही आना है। क्यों F आना है? क्योंकि उसमें एक तो आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो और आप उसका एंड कर रहे हो देन उसका क्या होगा, F आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ उसमें हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, P एंड I। मतलब P एंड I अगर मैं करता हूँ, P और 1 में करता हूँ, मतलब कुछ भी सेम में अगर करता हूँ P एंड I देन वो P ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। और बेटर आपको समझेगा P और F और एंड के साथ आपको ट्रू और फॉल्स करने लिया तो ज्यादा बेटर समझेगा। तो जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है, आप एक बार इसको अच्छे से देख सकते हो और लर्न कर सकते हो सारे जो लॉज हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ठीक है। तो P एंड निगेशन P हमेशा फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे एंड कर रहा हूं, ठीक है। एंड करते वक्त P अगर ट्रू है तो ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स। तो मैं ट्रू और फॉल्स दोनों को अगर एंड करता हूं तो मुझे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। मतलब ये P ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों केस में इसका अगर P ट्रू है तो निगेशन फॉल्स है, अगर P फॉल्स है तो निगेशन ट्रू है। तो इसमें दोनों में से कोई एक तो फॉल्स हो ही रहा है ना। अगर कोई भी एक फॉल्स हो रहा है मतलब इसका आंसर एंड करते वक्त क्या होगा, फॉल्स ही होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है, ये जैसे एक लिक्विड एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ अगर सब्सटेंस होता है, सेम उसी तरह से एब्जॉर्प्शन लॉ भी वर्क करता है। कैसे वर्क करता है देखिए, इसमें होता है P और क्या है, P एंड Q, ठीक है। यहाँ पे और के ऊपर डिपेंड कर रखा है। ये और जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि P एंड Q अगर हमने देखा, P एंड Q अगर ट्रू हुआ, ठीक है,
पी एंड क्यू अगर ट्रू हुआ, लेकिन अगर पी अगर फॉल्स है, मान के चलो यहाँ पे मैं इसको डिटेल में बताऊँ आपको, तो मान के चलो पी अगर फॉल्स है, क्यू अगर ट्रू है, तो पी एंड क्यू है, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, पी एंड क्यू फॉल्स हो गया। अभी पी क्या था हमारा? ट्रू था, तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा? ट्रू ही होगा। मतलब इसका जो टोटल जो एक स्टेटमेंट है, टोटल जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा पी के ऊपर डिपेंड है। इस केस में किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पी के ऊपर। सेम यहाँ पे भी हो रहा है इसका सेकंड केस में। सेकंड केस में भी क्या होगा? पी के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। ओके, ये हो गया एब्जॉर्प्शन लॉ। सेकंड नेक्स्ट आता है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ सेम होगा जो मैंने आपको कल बताया था, पी इम्प्लाइज क्यू होगा, निगेशन पी और क्यू हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल लॉ। पी इम्प्लाइज का इक्विवेलेंस है वो। बाई कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ का भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंस बताया था। क्या था? पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ये क्या होगा? बाई इम्प्लीकेशन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, उसमें भी वहां पे हमने और यूज किया था। किस लिए? तो वहां पे निगेशन किया था, इसके लिए हमने और यूज किया था। ठीक है, तो होप आपको ये अभी समझ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें लॉजिकल इक्विवेलेंसी प्रूव करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में जो भी कुछ हमने ये देखा, क्या लॉज देखे, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, या निगेशन का लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, तो ये सारे लॉ अभी हम लोग यहाँ पे यूज करके हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? शो दैट निगेशन ऑफ P implies Q and P and negation Q are logically equivalent। तो अभी हमें क्या करना है? इसका हम ये देखो, निगेशन ऑफ P implies Q, निगेशन का दोनों सिंबल है, कहीं पे ये रहेगा सिंबल, कहीं पे ये रहेगा सिंबल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। निगेशन ऑफ P implies Q क्या होगा? तो P implies Q का मतलब पहले क्या होता है? P implies Q होता है निगेशन P और Q। इसको मैं निगेशन करता हूँ। ठीक है, P implies Q का मतलब होता है निगेशन P और Q। इसको मैं निगेट करता हूँ, तो निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है? अफर्मेशन, मैंने लास्ट टाइम बोला था अभी। ठीक है, तो ये P हो गया। अभी देखो निगेशन ऑफ एंड क्या होता है? ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे और था, क्या था यहाँ पे? ये और था, और का निगेशन क्या होगा? एंड, तो एंड लिख दिया मैंने यहाँ पे। निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा? अभी निगेशन ऑफ क्यू होगा निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू, मतलब इसको हमने क्या किया? सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ये हमने अभी सिंप्लीफाई किया। मतलब ये दोनों, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता तो मुझे ये आंसर मिला यहाँ पे। ठीक है, मुझे इसका आंसर ये मिला। इसका मतलब ये दोनों क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये कैसे हुआ? तो डी मॉर्गन्स का जो लॉ था हमने वो यूज किया यहाँ पे, डबल निगेशन का लॉ यूज किया। तो ये सारे लॉ यूज करके हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया कि लॉजिकली इक्विवेलेंस है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हाँ, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है इसका। निगेशन ऑफ पी और ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हुए हमें क्या करना है? बस आराम से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अभी देखो पहले क्या करना है, ये आपको दिख रहा होगा, एक ब्रैकेट ये है। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट एक ये है, और उसका एंडिंग ब्रैकेट ये है। अभी हम लोग पहले क्या करेंगे? ये जो निगेशन है, पहले हम निगेशन को अंदर लगाते हैं। ठीक है, निगेशन। अभी निगेशन ऑफ पी क्या होगा? निगेशन पी होगा। ठीक है, निगेशन ऑफ और क्या होगा? एंड होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड। ठीक है, एंड लिखने के बाद क्या होता है? अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है, मैं उसको सीधा निगेशन दे दिया हूँ। क्या किया मैंने? सीधा उसको पूरा निगेट कर दिया हूँ मैं। अभी मैं क्या करूंगा? अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करने में लग जाऊंगा। सेकंड में क्या होता है? निगेशन ऑफ निगेशन हमेशा क्या होता है? पी होगा। तो ये देखिए, निगेशन ऑफ निगेशन मैंने क्या लिखा? पी किया। ठीक है, अभी देखो उतना हो गया। अभी निगेशन ऑफ एंड क्या होगा? निगेशन ऑफ क्या एंड क्या होगा? और होगा। मैंने यहाँ पे और लिखा, तीनों जगह पे और दिख रहा है, दोनों जगह पे और दिख रहा है आपको। अभी देखो ये तो समझ गया आपको। अभी निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा? निगेशन ऑफ क्यू निगेशन क्यू ही होगा, तो निगेशन क्यू आ गया। अभी देखो ये एकदम सिंपल हो गया अभी। ठीक है, अभी ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। अभी देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एंड जो है, एंड को मैं क्या कर रहा हूँ? इसके साथ निगेशन पी को मैं एंड कर रहा हूँ किसके साथ? तो पी और निगेशन क्यू के साथ। ठीक है, पी और निगेशन क्यू के साथ मैं अगर एंड करता हूँ निगेशन पी, अभी देखो ये क्या होगा? निगेशन पी तो है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसका यूज़ करके मैंने इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ। क्या किया हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ। अभी अगर आपको इसका रेफरेंस देखना है तो आप थोड़ा सा पीछे वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर सकते हो, देन देख सकते हो कि सेकेंड लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था वहाँ पे। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका। अभी देखो यहाँ पे मैं एक नया क्या दिखा रहा हूँ आपको, निगेशन पी एंड पी क्या होगा। निगेशन पी एंड पी को मैंने यहाँ पे लिखा है एफ। क्यों लिखा है एफ, क्योंकि अगर मैं पी मेरा ट्रू है तो निगेशन उसका क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर पी मेरा फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा। लेकिन इसका मतलब क्या कि दोनों में से कोई तो एक फॉल्स हो ही रहा है। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो रहा है और उसका हम लोग अगर एंड करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा फॉल्स होगा। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था अभी। ठीक है, इसका आंसर तो मिल गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे का पार्ट देखते हैं, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। अभी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू को मैंने सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी किया है। ओके, अब सेम टू सेम कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा जो कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ उसको मैंने यूज करके यहाँ पे इसको जैसे राम और श्याम था तो श्याम और राम लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पे और है, और में क्या होता है, और में क्या होता है कि ये एक भी अगर ट्रू रहा तो ट्रू होगा, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो पहला जो आपका टर्म है इसके ऊपर, पहला स्टेटमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अगर वो फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो जो मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था, जिसको मुझे लॉजिकल इक्विवेलेंस दिखाना था, वो मुझे आंसर मिल गया। मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है यहाँ पे, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मैंने आपको आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था, स्टार्ट होते ही बताया था क्या कि दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो कि फॉर ऑल होता है, और दूसरा क्वांटिफायर होता है देयर एग्जिस्ट ई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक से उठाया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे मैंने एक सेट लिया, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 का। ठीक है, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। किसका ट्रूथ वैल्यू, तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है किस उसका। तो इसको अगर देखिए, पहला क्वेश्चन इसको मैं पढ़ूंगा अगर, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा पहले वो देखिए। देयर एग्जिस्ट क्या, एक्स विच बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई एक एक्स है जो कि ए के अंदर से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई तो भी एक्स है, सच दैट वो क्या है, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। x माइनस 4 मतलब कोई तो भी एक ऐसा नंबर है इसमें जिसमें से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। क्या वैसा सेम नंबर है, तो हाँ एक 7 ऐसा एक नंबर है, 7 में से 4 माइनस करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट का मतलब आपको समझ गया, देयर एग्जिस्ट मतलब क्या कि एटलीस्ट वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसके लिए वो स्टेटमेंट है, मतलब ये ट्रू है ना, तो इसका इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू ए, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर है ना 1 से लेकर 7 तक सबके लिए वैलिड है क्या, तो x प्लस 1 इक्वल्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, x प्लस 1 बड़ा है किससे, तो 3 से, और इक्वल भी हो सकता है। ये सबके लिए पॉसिबल है क्या, अगर मैं पहले ही मान के चलो, पहले मैं x इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 3 से बड़ा है क्या, नहीं, मतलब पहला ये केस क्या हुआ, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब ये फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, f होगा। ठीक है, फॉर x इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 इज नॉट x प्लस 1, मतलब x क्या है 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, देयरफॉर वी कैन से कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 8 माइनस 7 x लेस देन 7। इसमें देखिए अभी यहाँ पे x का वैल्यू मैं कुछ भी लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी लेता हूँ, देन वो 7 से कम ही होगा। मान के चलो मैं हाईएस्ट वैल्यू लेता हूँ 7, 8 माइनस 7 करता हूँ, कितना आंसर आएगा 1, 7 से लेस देन है वो, और इक्वल टू हो सकता है। इक्वल टू कब होगा, तो अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ, 8 माइनस 1 क्या होगा 7, देन यहाँ पे 7 करेक्ट है, इसके लिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा t। ठीक है, उसी तरह से देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 8 इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पे क्या लूँ तो उसका, और क्या लूँ और फिर उसमें 8 ऐड करूँ तो 16 होगा। तो सबको पता है 8 प्लस 8 16 होता है, लेकिन 8 है क्या इसमें, नहीं, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। ठीक है,
अभी ये हमने क्वांटिफायर्स के ऊपर क्वेश्चन किया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी क्या होता है? ड्यूअलिटी बहुत सिंपल है, इसमें एंड की जगह पे और करते हैं और ये टोटोलॉजी के जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन लिखते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन की जगह पे टोटोलॉजी। मतलब टोटोलॉजी का उल्टा क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन। एंड का उल्टा क्या होता है? और फिर और का उल्टा क्या होगा? एंड होगा। बस उसमें उतना ही करना होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ड्यूअलिटी में आप डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया सेम उसमें लिखा है मैंने। अभी देखो क्या है, राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन दिया है जिसका ड्यूअल लिखना है आपको। ड्यूअल लिखते वक्त क्या करना है? और है यहाँ पे पी और क्यू। मैं इसका आंसर देखो, पी एंड क्यू कर दिया और आर एंड आर कर दिया। ठीक है, इक्विवेलेंस, पी और के जगह पे यहाँ पे एंड कर दिया, क्यू और आर के जगह पे क्यू एंड आर कर दिया। मतलब ये और की जगह पे एंड करना है, एंड की जगह पे और करना है, उतना ही होता है ड्यूअल। ठीक है, और अगर टी होता है तो टी की जगह पे सी डालो, सी की जगह पे टी डालो। ठीक है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ गया होगा ड्यूअल। अभी हम लोग आगे बढ़ते। तो अभी तक हमने जो लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक है उसका सारा कॉन्सेप्ट देख लिया है। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है। तो जनरली जो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विचिंग, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो वायरिंग जो होता है उसमें हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल देखते हैं। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल क्या होता है? तो अगर ये मैं आपको यहाँ पे कुछ नीचे एक इमेज दिखा रहा हूँ। इस इमेज में क्या है कि अगर लेट से कि कोई सर्किट है। सर्किट मतलब क्या? ये देखिए, ये एक ऐसा, ओके, सर्किट में क्या होता है पहले वो बता देता हूँ आपको। उसमें एक बैटरी होता है। पहली बात तो क्या होता है, सर्किट में एक बैटरी होता है। ठीक है, और उसमें कुछ तो भी एक बॉल भी होगा जो कि उस बैटरी को यूज करेगा। ठीक है, लेट्स से कि ये अपना बल्ब है और ये अपना नीचे एक बैटरी है। ठीक है, तो बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो होगा और बल्ब में जाएगा और उधर से आते हुए इधर आएगा करंट। ठीक है, और ये बल्ब क्या है, वो करंट को कंज्यूम करेगा। तो लेकिन हर सर्किट में एक स्विच होता है। स्विच का सिंबल क्या होता है? तो ये देखो, ये है स्विच का सिंबल। यहाँ पे ये ऑन स्विच है, ये ऑफ स्विच है। अगर दो वायर को हमने हटा दिया एक दूसरे से ऊपर से, देन ऑफ हो जाएगा। अगर वो कंबाइंड है, अगर जुड़ा हुआ है, देन वो ऑन रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे है वो देखेंगे थोड़ा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। इन द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, ये सर्किट, ये देखिए आपको जहाँ पे इमेज दिख रहा है, किसका है? सर्किट का इमेज है, इसका सर्किट का है। ठीक है, अभी सर्किट में क्या होता है, इसमें S1 S2 ऐसे बहुत सारे स्विचेस रखा है हमने। ठीक है, और आपने अभी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा फिजिक्स में या फिर आगे पढ़ोगे तो उसमें आप देखे सुना, आपने 10th में शायद पढ़ा होगा कि वहां पे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल, सेम यहाँ पे स्विच का भी सीरीज पैरेलल कनेक्शन होगा। ठीक है, और एक और बात बता दो, अब तक हम जो TF जो लिखते आ रहे थे, टी मतलब क्या होता था? ट्रू। और टी को हम कभी कभी यहाँ पे 1 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और F को हम लोग, ये जो अपना F होगा उसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे जो सर्किट जो टेबल दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या करें, 1 की जगह पे 0 लिया है, सॉरी टी की जगह पे 1 लिया है और F की जगह पे 0 लिया है। ठीक है, देन क्या बोला है, राइट सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो ट्रूथ टेबल है, ये जो सर्किट है, इसको हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, मैंने क्या यहाँ पे बोला, लेट P बी स्विच S1 जो स्विच है इसको मैं P बोलता हूँ, S2 स्विच है उसे मैं Q बोलता हूँ। S2 स्विच किधर है? तो इधर है, इसको मैं Q बोलता हूँ। S3 स्विच को मैं R बोलता हूँ, PQR। ठीक है, अगर दो चीज अगर सीरीज में है तो मैं उसको एंड बोलूंगा, अगर कोई भी दो चीज पैरेलल में है तो मैं उसको और बोलूंगा। ठीक है, तो ये देखिए S1 S2, S1 क्या है? P और S2 क्या है? Q। दोनों सीरीज में है, सीरीज में मतलब एक ही वायर से जुड़े हुए दोनों, तो ये एंड होगा। तो ये देखिए, इसके लिए अभी इसका पहला आंसर देखिए, P एंड Q किया मैंने। ठीक है, और इसके बीच में बाद मैंने क्या किया, और किया। और क्यों किया? क्योंकि ये जो पूरा है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, तो इसके लिए मैंने बीच में और लगाया। और ये जो तीसरा वाला जो पार्ट है वो भी पैरेलल में है, किसके साथ? तो ऊपर के दोनों वाले के साथ। तो यहाँ तीनों के बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों के बीच में 2 और डाल दिया, जिसके वजह से हमें यहाँ पे क्या पता चला कि ये सब पैरेलल में है। तीनों जो है वो क्या है, पैरेलल में है। और 3 जो है उसको मैं इंडिपेंडेंटली देखूंगा। पहले मैं S1 S2 को देखता हूँ। ठीक है, S1 S2 क्या है, P एंड Q हो गया। ठीक है, सेकेंड देखते हैं
S1 डैश S2। अब डैश मतलब क्या होता है, डैश मतलब होता है निगेशन, ठीक है। S1 क्या है, P, तो P का निगेशन क्या होगा, निगेशन P, सीरीज में है इसलिए एंड। दूसरा क्या है S2, कि S2 क्या है, S2 है Q, तो निगेशन P एंड Q हो गया। और क्या, तो ये थर्ड जो है अपना वो थर्ड कंपाउंड क्या बोलते हैं, जो स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाए, मतलब S3 एंड S2 जो है, S2 डैश, ये है पैरेलल में किसके साथ, तो ऊपर वाले स्विचेस के साथ, ठीक है। तो ऊपर वाले स्विचेस के साथ अगर पैरेलल में, तो मैं आगे इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे और डाल दिया, और के साथ मैं इसको S3R है R, S3 एंड S2 डैश पैरेलल है, सीरीज में है इसलिए यहाँ पे एंड डाला। S2 डैश है इसलिए Q क्या है, S2 है, तो डैश मतलब क्या होता है, निगेशन, मतलब निगेशन Q, मतलब यहाँ पे पहला आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल मतलब क्या, अभी तक हमने जो भी कुछ यहाँ पिछले क्वेश्चन में किया है उसी तरह से आपको टेबल बनाना है। यहाँ पे आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, मतलब क्या, इसमें तीन स्टेटमेंट है, PQR मैंने लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R, ये सब मैंने फाइंड किया। यहाँ पे निगेशन कैसे होता है, तो P का पूरा उल्टा कर दो, P 1 है तो निगेशन P 0 होगा, उसी तरह से Q का होगा, उसी तरह से R का होगा। सेम मैंने क्या किया, अभी निगेशन P है और Q है, इसका मैंने अगर एंड फाइंड किया, एंड के वक्त क्या होता है, दोनों सेम, दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है। अब तक हमने बहुत सारे ट्रूथ टेबल लास्ट क्वेश्चन से बनाए हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका थर्ड पार्ट जो है, सिंप्लीफाई द सर्किट, अभी हम लोग उधर बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब क्या है कि अब तक हम लोग जो लॉजिकल इक्विवेलेंस जैसे प्रूव करते आ रहे थे, उसी तरह से इसको शॉर्ट करना है हमको, क्योंकि लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या होता है, एक साइड बहुत बड़ा था, उसको हम छोटा छोटा करते आ रहे थे, सिंप्लीफाई करते आ रहे थे। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो ये सारे लॉ को अगर आप यूज करते हो, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हो गया जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, आइडेंटिटी लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सारे लॉ को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, तो सिंप्लीफाइड सर्किट आपको क्या मिलता है, Q और R मिलेगा। Q क्या था हमारा, S2 था, और मतलब क्या, पैरेलल, ये देखो ये दोनों के, ये है और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में, इसलिए यहाँ पे और यूज किया है, R मिला। क्यों, कैसे मिला, वो देखो ये कैसे मिला कि इसको पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर यूज किया, देन आपको यहाँ से ये मिलता है, ठीक है। और दूसरा ये सेम टू सेम है, यहाँ पे ऊपर से हमने कॉपी किया, और ये जो है इसको हमने अगर कंबाइन किया तो मुझे ये मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, P और निगेशन P और निगेशन P हमेशा T होता है, मतलब हमेशा वो ट्रू होता है। तो ये T हो गया, T एंड Q हो गया, एंड Q यहाँ पे है ये, तो इसको फिर से हम लोग और सिंप्लीफाई किए, देन T एंड Q क्या होगा, Q हो जाएगा। अब इसको ये यहाँ पे क्या है, ये और है, और क्या कर रहा है, R एंड निगेशन Q को हम और कर रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हमने लगाया तो हमें ये वाला स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। और इसको और हमने सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली हमें क्या मिलता है यहाँ पे, Q और R। तो यहाँ पे आज अभी हमने ये क्वेश्चन जो देखा, ये क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन था। अभी तक हमने इस दोनों ट्यूटोरियल के थ्रू मैथमेटिकल लॉजिक के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट देखे, जो कि IIT JEE में भी यूज किया जाता है, CET में भी आपको हेल्प करेगा, और बोर्ड के एग्जाम में तो ऑब्वियस बात हेल्प करने वाला है। तो सबका हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के साथ सबके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए। तो यहाँ पे आपका पहला जो चैप्टर है मैथमेटिक्स 1 का, वो यहाँ पे आज कंप्लीट होता है, इसके सारे क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।